जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पीसीडीए सर्कुलर 677 के बारे में। फाइनली ओआरओपी 3 के भुगतान पर मोहर लग चुकी है पीसीडीए की, क्योंकि सर्कुलर जारी हो गया। अब भुगतान होगा, ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन भी मिलेगी और एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों, इस सर्कुलर को मैं आपको समझाऊंगा आगे। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा पीएमआर के बारे में, जिनको ओआरओपी के दायरे से बाहर रखा गया है। तो एक पीपीओ है मेरे पास, जो मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, यही दो जानकारियां हैं जो काफी महत्वपूर्ण होने वाली हैं आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं। अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिलती भी हैं। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा सर्कुलर नंबर 677। पीसीडीए ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है। ओआरओपी 3 का यह सर्कुलर है। दोस्तों, यह सर्कुलर आया 6 सितंबर 2024 को। जैसा आपको पता है, 4 सितंबर को डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट ने अपनी वेबसाइट पे ओआरओपी 3 टेबल्स अपलोड करी। उसी के बाद सबको ओआरओपी 3 के बारे में पता लगा। लेकिन दोस्तों, उसी के बाद पीसीडीए का यहां पे काम शुरू होता है, स्पर्श का यहां पे काम शुरू होता है। पीसीडीए ने सर्कुलर निकाला है यहां पे ओआरओपी 3 का। अब दोस्तों, ये जो सर्कुलर है, ये एड्रेस करा गया है, मतलब दिया गया है पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो सीपीपीसी हो, या फिर वो नोडल ऑफिसर हो, या फिर खुद पीसीडीए हो, या फिर दोस्तों डीपीडीओ हो, या फिर बैंक हो, सीपीपीसी हो, या फिर ट्रेजरी हो। यानी जो भी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है, वो अब भुगतान करेंगी ओआरओपी 3 का, बढ़ी हुई पेंशन देगी और एरियर का भुगतान करेगी। अब कोई अलग से सर्कुलर की जरूरत नहीं है। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप यहां पे देख रहे हैं, जितनी भी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है, चाहे दोस्तों वो सीडीए हो, या फिर डायरेक्टर ऑफ ट्रेजरी हो, चाहे वो सीपीपीसी हो, बैंक हो, सीपीपीसी के मैनेजर हो, मतलब जितनी भी पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी है, अगर वो आपको पेंशन का भुगतान कर रही है, तो उन सबके पास दोस्तों ये सर्कुलर जाएगा, सबके पास गया होगा। तो दोस्तों, इसी के अनुसार पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी ओआरओपी 3 का भुगतान करेगी। दोस्तों, जो भी ये सर्कुलर बनाया गया है, ये बनाया गया है पुराने सर्कुलर के आधार पे। जिस तरीके से ओआरओपी 1 का सर्कुलर आया था, जो नोटिफिकेशन था ओआरओपी 1 का, उसी के अनुसार इन सर्कुलर को बनाया गया है। बस जो टेबल है वो यहां पे रिवाइज कर दी गई है। अब नई टेबल आ गई है ओआरओपी 3 की। दोस्तों, इसमें रेफरेंस दिया है डीएसडब्ल्यू डिपार्टमेंट के ऑर्डर का, जो ओआरओपी 3 टेबल्स थी, जो 4 सितंबर को आई थी, उसी का यहां पे रेफरेंस दे रखा है। यानी जो ये सर्कुलर पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी के पास पहुंचेगा, तो दोस्तों वो टेबल्स देखकर आपकी पेंशन कैलकुलेट करेंगी, आपका एरियर बनाएगी, और जितनी भी ओआरओपी 3 की आपकी पेंशन होगी वो आपको देगी। तो दोस्तों, इसी रेफरेंस को लेकर, जो टेबल थी, इसी को लेकर पेंशन डिस्पर्सिंग एजेंसी काम करेगी। अब दोस्तों, मेन चीजें मैं आपको समझा देता हूं कि सर्कुलर में लिखा क्या है। The above government letter have been issued to implement one rank one pension revision for defense pensioner and family pensioners continues to earlier government order to the subject dated 3/2/2016। यानी दोस्तों, जो पुराने सर्कुलर थे, जैसे कि 555 था ओआरओपी 1 का, या फिर ओआरओपी 2 का था 666 सर्कुलर, तो दोस्तों इन्हीं सर्कुलर के आधार पे इस सर्कुलर को बनाया गया है। यानी सबसे जो आपका पहला सर्कुलर था ओआरओपी 1 का। अब दोस्तों, इसका फायदा मिलेगा किसे? जो पेंशनर्स 30 जून 2024 तक पेंशन आए हैं। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूं, एक बार फिर से आप सही से समझ लीजिए, अगर आप फैमिली पेंशनर हैं या फिर पेंशनर हैं। जो पेंशनर 30 जून 2024 तक आए हैं, उन सबको ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा। जिन्होंने ओआरओपी 1 भी लिया है या फिर ओआरओपी 2 लिया है, और जो 7 सीपीसी में आए हैं 30 जून 2024 तक, सबको ओआरओपी 3 का फायदा मिलेगा। अब इसमें पीएमआर को आप हटा दीजिए, उन पेंशनर को हटा दीजिए जिनकी पेंशन माइनस में गई है, उनको ना एरियर मिलेगा, ना ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। अब दोस्तों, किनको ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है, किनको नहीं मिलेगा? द प्रोविजन ऑफ दिस सर्कुलर डू नॉट अप्लाई टू यूके, एचकेएसआरए, केसीआईओस पेंशनर्स। उनके लिए अलाउ नहीं है ये सर्कुलर। जो पाकिस्तान के पेंशनर्स हो गए, या फिर जो बर्मा के आर्मी पेंशनर्स हो गए, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जो रिजर्विस्ट पेंशनर्स हैं, जो 9,000 ले रहे हैं, उनके लिए भी ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। फिर दोस्तों, जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, पीएमआर आए हैं,
अभी मैं आपको पीएमआर का एक पीपीओ भी दिखाऊंगा, वो भी बहुत परेशान थे। जो पेंशनर्स 1 जुलाई 2014 के बाद आए हैं, जो पीएमआर आए हैं, ओन रिक्वेस्ट आए हैं आर्मी रूल्स के अंतर्गत, उनके लिए भी ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है, जिस तरीके से ओआरओपी 2 का सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं था। These order do not apply to pensioner in receipt of ex gratia payment। जो दोस्तों एक्स ग्रेशिया पेमेंट के हकदार हैं पेंशनर्स, उनके लिए भी ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। अब दोस्तों किन किन को ये सर्कुलर मिलेगा? दोस्तों इस सर्कुलर का फायदा मिलेगा जेसीओस को, ओआरस को, फिर दोस्तों चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के, एयरफोर्स के हो, जो कमीशंस ऑफिसर्स हो गए या फिर ओआरस हो गए, जो डिस्चार्ज हो गए या फिर जो रिटायर हो गए, जो इनवैलिड आउट है, जिनकी सर्विस के दौरान डेथ हुई है, या फिर जो एक्चुअल में रिटायर हो गए, उन सबको इसका फायदा मिलेगा। चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के, एयरफोर्स के हो, चाहे वो डीएससी के हो, डीएससी पर भी लागू है ये सर्कुलर। टेरिटोरियल आर्मी हो गई दोस्तों, उनके लिए भी दोस्तों ये एप्लीकेबल है। यानी किसी भी प्रकार की वो पेंशन प्राप्त कर रहे हो, उनको ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। एक बार फिर बता रहा हूं, इसका लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा। 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2024 तक जो पेंशन आई है। रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ डीएससी, डीएससी के लिए भी दोस्तों ये एप्लीकेबल है सर्कुलर, चाहे वो जेसीओ हो, ओआरस हो। फिर दोस्तों गाइडलाइन क्या है, किस तरीके से दोस्तों गाइडलाइन बनाई गई है पेंशन या फैमिली पेंशन के लिए। दोस्तों फिर फैमिली पेंशन के लिए, उनके लिए भी अप्लाइज है, जैसे कि ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबराइज फैमिली पेंशन, जो डिसेबिलिटी पेंशन चल रही है पेंशनर की, उनके लिए भी दोस्तों ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। कमीशन ऑफिसर्स हो गए, ऑनरी कमीशन ऑफिसर, जेसीओ, ओआरस, नॉन कॉम्बैट, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सबके लिए दोस्तों ये सर्कुलर एप्लीकेबल है। दोस्तों 8 नंबर पैरा में यहां पे बता दिया, जो पीएमआर है उनके लिए ये सर्कुलर एप्लीकेबल नहीं है। फिर दोस्तों इसमें बताया कि किस तरीके से आपकी पेंशन कैलकुलेशन कर रखी है। जो 2023 में पेंशन आए हैं उनकी पेंशन में से मिनिमम मैक्सिमम निकाला गया है, एवरेज निकाला गया, उसके आधार पे ओआरओपी 3 पेंशन टेबल्स बनाई है। फिर दोस्तों इसमें बताया कि जिनकी पेंशन ऑलरेडी हाई है, जो पहले से ज्यादा ले रहे हैं, उनकी पेंशन में कोई रिवीजन नहीं करा गया, उनकी पेंशन प्रोटेक्ट करी गई है। जिनकी पेंशन एवरेज से नीचे जा रही है उनको एवरेज तक पहुंचाया गया है, उनकी पेंशन बढ़ी है। जिनकी पेंशन ऑलरेडी ज्यादा है, जो एवरेज से ऊपर जा रही है, उनकी पेंशन यहां पे प्रोटेक्ट कर दी गई है। इस तरीके से दोस्तों यहां पे एवरेज यूज करा गया है, जैसा कि ओआरओपी 1 में किया था या फिर ओआरओपी 2 में किया था। तो दोस्तों इन्होंने जो भारत सरकार की पॉलिसी थी उसी को यहां पे डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से आपकी पेंशन बनाई है ओआरओपी 3 में। दोस्तों जो भी इन्होंने कुछ लिखा हो, नुकसान तो रह गई, नुकसान तो है ही, ओआरओपी में विसंगतियां हैं ही एवरेज की वजह से। फिर दोस्तों इन्होंने बताया एडिशनल पेंशन के बारे में, यानी जिनकी 80 ईयर्स अबव एज है उनको भी इसका फायदा मिलेगा, उनकी पेंशन भी बढ़ेगी। यानी डिसेबिलिटी पेंशन हो गई, या फिर लिबराइज फैमिली पेंशन हो गई, या फिर नॉर्मल रेट की फैमिली पेंशन हो गई, या फिर स्पेशल रेट की फैमिली पेंशन हो गई, जितनी भी पेंशन है वो सब रिवाइज हुई है। जी हां दोस्तों, और जिनको मिल रही है उसी को उनका फायदा मिलेगा। फिर दोस्तों यहां पे 9th पैरा में लिखा है पीडीए आर हियर बाय ऑथराइज्ड टू रिवाइज अ पेंशन एज अंडर। जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है, चाहे वो स्पर्श हो, बैंक हो, सीपीपीसी हो, डीपीडी हो, ट्रेजरी हो, कोई भी हो जो आपको पेंशन दे रही है, वो टेबल्स के आधार पे आपकी पेंशन रिवाइज करेगी। टेबल्स के आधार पे वो पूरी टेबल देखेगी, और जहां जहां पर आपकी पेंशन मौजूद है, अगर आपकी बढ़ी है तो उसके आधार पे आपको बढ़ी हुई पेंशन देगी पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी, और एरियर भी कैलकुलेट करेगी। एरियर का दोस्तों फंडा है 1 साल के अंदर ही एरियर का भुगतान करना है, यानी मार्च से पहले पहले, मार्च 2025 से पहले पहले आपको सारा एरियर मिल जाएगा, सारा एरियर विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। जी हां दोस्तों, तो ज्यादा इसमें टाइम लगेगा नहीं, क्योंकि 2 से 3 महीने का ही ये एरियर होगा जो आपको जल्दी मिल जाएगा। उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों यहां पे अथॉरिटी दे दी पीसीडीए ने पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को कि आप टेबल्स देखें, यानी जो डिसेबिलिटी पेंशन है, लिबराइज फैमिली पेंशन है, जो भी पेंशन रिवाइज हुई है उसमें आप टेबल देखें और उसके अनुसार पेंशनर्स को भुगतान करें, फैमिली पेंशनर्स को भुगतान करें। दोस्तों यहां पे टेबल नंबर भी लिखा हुआ है, टेबल नंबर 87 to 96, यानी जहां जहां पर टेबल है, चाहे वो जेसीओस की हो, ओआरस की हो, टेबल नंबर 7 हो, टेबल नंबर 87 हो, वॉर इंजरी पेंशन जहां पे मेंशन है जिस टेबल में, तो उसके अनुसार पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी टेबल देखे और फिर आपको भुगतान करे। तो दोस्तों यहां पे सब टेबल नंबर लिख रखे हैं ताकि जो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी है वो टेबल नंबर देखकर आपको भुगतान कर सके, चाहे वो ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो, स्पेशल फैमिली पेंशन हो, सब यहां पे बता रखा है, टेबल नंबर यहां पे मेंशन कर रखी है। तो पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी वो नंबर देखेगी टेबल का और उसके अनुसार आपका भुगतान करेगी। ज्यादा दोस्तों पॉलिसी में कोई चेंज नहीं करा है, जो पुरानी पॉलिसी थी उसी को यहां पे कंटिन्यू करा है पीसीडीए ने, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करे हैं। हालांकि डेट चेंज कर दी, पहले
1 जुलाई 2019 से बेनिफिट मिलना था, अब 1 जुलाई 2024 से मिलना है। पीएमआर को बाहर कर दिया। एवरेज के अनुसार पेंशन में विसंगति अभी तक मौजूद है, वो सुलझी नहीं है। दोस्तों ये सर्कुलर तो अब जारी हो गया, ये सर्कुलर जारी हो गया और बहुत जल्द आपको बढ़ी हुई पेंशन देखने को मिल सकती है। सितंबर में भी मिल सकती है बढ़ी हुई पेंशन और अक्टूबर में भी मिल सकती है। बस देखने वाली ये बात है कि पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो, स्पर्श हो, कितनी जल्दी वो काम करते हैं इन टेबल्स पे, कितनी जल्दी वो बनाते हैं एरियर, या फिर कितनी जल्दी वो आपको बढ़ी हुई पेंशन देते हैं ओआरओपी थ्रू के अनुसार। सितंबर में भी मिल सकती है और अक्टूबर में भी मिल सकती है। बाकी जो एरियर का भुगतान है वो भी अब जल्द आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सर्कुलर पहुंचा दिया गया है पेंशन डिस्पेंसरी एजेंसी को। अब जो सीपीपीसी है वो अब काम करना स्टार्ट करेगी। जो सीपीपीसी है वो टेबल्स देखेगी किस तरीके से आपका कितना एरियर बन रहा है 1 जुलाई 2024 से 1 महीने का, 2 महीने का, वो आपका कैलकुलेट करेगी और बहुत जल्द आपके खाते में आपको एरियर मिलेगा ओआरओपी 3 का। लेकिन मुझे अफसोस है कि जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है उनका मुझे बहुत अफसोस है कि उनको नहीं मिलेगा, कुछ एरियर नहीं मिलेगा, ना ही बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी। वो वही पेंशन उनकी कंटिन्यू रहेगी जो वो पहले से लेते आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों सरकार ने आपकी पेंशन यहाँ पे प्रोटेक्ट कर दी है, जिससे नुकसान हुआ है आपको। तो दोस्तों ये था इस सर्कुलर में जो मैंने आपको समझाया। एरियर भी दोस्तों आपको जल्द मिलेगा, अब या तो वो अक्टूबर में मिले या फिर उससे पहले मिले, लेकिन पहले आपके पीपीओ बनाए जाएंगे स्पर्श के थ्रू। पहले स्पर्श आपके पीपीओ बना देगा, उसके बाद दोस्तों आपको भुगतान होगा, बढ़ी हुई पेंशन भी आपको मिलेगी और एरियर भी आपको मिलेगा। और दोस्तों जहां तक मैं बैंक सीपीपीसी की बात करूं, वो भी आपको भुगतान करेंगी, वो भी आपको जल्दी भुगतान करेगी बैंक और सीपीपीसी सारा कैलकुलेशन का काम करेगा और जो भी आपका पैसा है वो आपके खाते में डालेगा ओआरओपी 3 के अनुसार, चाहे वो एरियर हो या फिर बढ़ी हुई पेंशन हो। अब दोस्तों मैं पीएमआर का एक पीपीओ दिखा रहा हूं। ये ओन रिक्वेस्ट आ गए थे 30 अप्रैल 2016 को। इनका रैंक था नायक एसीपी 1, 17 साल 17.5 साल इनकी सर्विस थी। यानी दोस्तों इनको पेंशन मिल रही है एमएससीपी हवलदार की, नायक एसीपी 1 की। दोस्तों अभी इनकी पेंशन है 20,650 है, एक हवलदार की पेंशन है। दोस्तों इनको ओआरओपी 2 नहीं मिली, ना ही ओआरओपी 3 मिली, जिसकी वजह से दोस्तों इनको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मेरी सिर्फ पेंशन 20,000 के आसपास है। अगर मुझे ओआरओपी 2 मिलती तो मेरी पेंशन 1 जुलाई 2019 से 21,782 होती। अगर मेरे को ओआरओपी 3 मिलती तो मेरी पेंशन 1 जुलाई 2024 से 22,994 होती। यानी दोस्तों टोटल इनको लगभग 2,000 का नुकसान है, 2,000 के लगभग। अगर हम दोनों पेंशन को देखें, 20,000 बहुत कम पेंशन है दोस्तों, और इनकी 17.5 साल क्वालिफाइंग सर्विस है। एक आप हवलदार की पेंशन देख लीजिए ओआरओपी 2 में 21,782, और कहां ये 20 ले रहे हैं। अब दोस्तों ये 22,000 पेंशन हो चुकी है ओआरओपी 3 में, और ये सिर्फ 20 ही लेते रहेंगे क्योंकि ये पीएमआर है। तो दोस्तों ये सरकार ने गलत किया है। सरकार खुद ही बोलती थी जिनकी कम सर्विस है उनके लिए है ओआरओपी, जिनकी कम सर्विस है। तो दोस्तों इनको बाहर क्यों कर दिया पीएमआर को? हालांकि दोस्तों इसके केस भी लगा रखे हैं कोर्ट में ताकि पीएमआर को ओआरओपी का बेनिफिट दिया जाए। देखते हैं दोस्तों उसका निर्णय क्या रहता है। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई हैं। पीएमआर के साथ साथ जेसीओस को भी नुकसान हुआ है, एससीओस को भी नुकसान हुआ है जिनकी पेंशन नहीं बढ़ी है। बाकी जो ओआरस रैंक है जिनकी 200 रुपए 300 रुपए पेंशन बढ़ी है उनको भी नुकसान हुआ है, क्योंकि दोस्तों वो अच्छी खासी पेंशन नहीं है। अच्छी खासी पेंशन तब होती जब आपको 1,000 से ऊपर का फायदा मिलता, 1,500 1,600 2,000 तक का फायदा मिलता, जो कि गवर्नमेंट ने आपको नहीं दिया। जिनकी बढ़ गई उनकी वेल एंड गुड, जिनकी नहीं बढ़ी उनके लिए दोस्तों दिक्कत की बात है। तो दोस्तों ये सब जानकारियां थी, देखते आगे क्या होता है, विसंगतियां ठीक होती है या नहीं होती है, और जो भी नई अपडेट आएगी वो मैं आपको देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों आप वेट करेंगे ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन का और एरियर का। बहुत जल्द आपको भुगतान देखने को मिलेगा, चाहे आप फैमिली पेंशनर हो चाहे आप नॉर्मल पेंशनर्स हो। बहुत जल्द जिनकी भी पेंशन बढ़ी है उनका बहुत जल्द भुगतान देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप सितंबर का वेट करिए, हो सकता है सितंबर में आपको मिल जाए या फिर अक्टूबर में आपको मिलेगा। तो दोस्तों यही मैं वीडियो एंड करता हूं। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। बाकी आपके क्या कमेंट है, आप क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, आप अपने विचार भी नीचे रखिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपके कमेंट भी बहुत पढ़ता हूं। मुझे पता रहता है कि पेंशनर्स की भावनाएं क्या व्यक्त हो रही है कमेंट में, उनके अंदर का दुख क्या है, मैं कमेंट के माध्यम से समझता हूं। हालांकि मुझे इंटरनली भी फील होता है पेंशनर्स के लिए,
वीडियो दोस्तों मैं ये खत्म करता हूँ। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।